सभा में पेश कर दिया जाएगा। अब सबकी नजरें नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों और इनकी पार्टियों पर टिकी हुई है। दरअसल दोनों ही हिंदुओं के अलावा अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति में भी हैं और दोनों ही सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस बिल पर सरकार के साथ तो खड़े हैं, लेकिन पहले वो बिल का मसौदा, वो विधेयक को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जो सुझाव, तीन सुझाव जेडीयू और टीडीपी ने जो दिए थे, वो सुझाव बिल में है या नहीं, उसे देखकर वो अपना रुख साफ करना चाहते हैं। ललन सिंह और संजय झा दोनों ने ही संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्होंने जो संशोधन जेपीसी में सुझाए थे, क्या सरकार ने उन्हें बिल में शामिल कर लिया है, ताकि उनके जो मुस्लिम वोट है उनकी पार्टी के चुनावों में उस पर कोई असर ना पड़े। बड़ी खबर इस समय आ रही है, आपको हम दोनों ही पार्टियों का रुख भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह बड़ी खबर बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कल ही वक्फ संशोधन बिल न केवल पेश होगा, कल ही 8 घंटे की बहस के बाद उसे लोकसभा में पास कराने की सरकार कोशिश करेगी, सरकार उसे पास कराएगी। उन्होंने विपक्ष की पार्टियों से अपील की है कि वो बहस में हिस्सा ले। वक्फ बिल पर उनका जो मत है वो संसद के पटल पर रखे, संसद में बहस में चर्चा में भाग ले। अगर उनको बिल को लेकर कुछ, अगर उनके पास कहने को नहीं है तो भी वो बॉयकॉट ना करे। सरकार ने बहस के लिए लोकसभा में 8 घंटे का वक्त तय किया है। दरअसल इससे पहले बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की जो बैठक हुई थी, आज विपक्ष ने उसका बहिष्कार कर दिया। क्या कहना है किरण रिजिजू का, हम आपको वो सुनवाते हैं। अच्छा, सरकार ने तय कर लिया है कि वो वक्फ संशोधन बिल कल ही लोकसभा में पेश भी करेगी और 8 घंटे की बहस के बाद उसे पास भी कराएगी। लेकिन जेडीयू और टीडीपी, इन दोनों पार्टियों का सहयोग सरकार के लिए लोकसभा में बेहद जरूरी है। और इस बीच वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। जेडीयू में सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल में बदलाव को लेकर अपनी चिंताएं बीजेपी के शीर्ष नेताओं को बता दी हैं। जेडीयू बिल का समर्थन किए जाने पर फैसला इस बिल की कॉपी देखने के बाद यह निर्णय करेगी। क्या कहना है राजीव रंजन सिंह का, हम आपको विस्तार से वो भी बताते हैं, क्योंकि जो संशोधन, जो सुझाव जेडीयू ने दिए थे, वो ये देखना चाहते हैं कि बिल में वो संशोधन शामिल कर लिए गए हैं या नहीं। सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी आशंकाएं बताई थी और उन आशंकाओं को लेकर नीतीश कुमार जी ने पार्टी के नेताओं को जेपीसी में ये बातें रखने के लिए निर्देशित किया था। जेपीसी में पार्टी के प्रतिनिधि माननीय सांसद दिलेश्वर कामत जी ने इन सभी सवालों को रखा। उनके सुझावों को हमें विश्वास है वक्फ संशोधन बिल के इस मसौदे में शामिल भी किया गया होगा, उन्हें इसकी उम्मीद है। इसीलिए वो बिल का जो ड्राफ्ट है उसे देख लेना चाहते हैं। दोनों ही दलों का रुख क्या है, उन्होंने वक्फ को लेकर क्या क्या कहा है। टीडीपी ने भी
और जेडीयू ने भी, और दोनों का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए ये रिपोर्ट। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, इस विधेयक को वापस ले लें। यही देश के हित में होगा, इस मुल्क के हित में होगा, जनता के हित में होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक कुछ नहीं कहा है। अब मुख्यमंत्री जी से आपने बातचीत की है इन मुद्दों इस पे? समय बाली मेरी बात पहुंची हो तक। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? निश्चित हमको पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्टैंड लेंगे। स्टैंड क्या होगा?
कि उसके पास आंकड़े हैं। हम आपको नंबर भी दिखाएंगे कि सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए कितने नंबर चाहिए लोकसभा में। लेकिन उससे पहले अभी सरकार क्या सोच रही है, सरकार के जो सहयोगी दल है वो क्या इस बारे में सोच रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कुमार अभिषेक लखनऊ से जुड़ रहे हैं, शशि भूषण हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। और शशि, सबसे पहले आप ही से मैं ये जानना चाहूंगा, ललन सिंह ने बहुत जोर से बिल का समर्थन किया था लोकसभा में, लेकिन जब पहली बार इस पर चर्चा हुई थी उसके बाद यह जेपीसी में गया था। इस समय क्या परिस्थिति है, जेडीयू के अंदर किस तरह की सोच चल रही है, क्या पूरी तरह से समर्थन मिलेगा, क्या सुझाव है जिनके बारे में पहले जेडीयू सोच लेना चाहती है समर्थन की बात को सबके सामने रखने से पहले? गौरव, देखिए एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। जेडीयू के नेताओं से जो हमारी बातचीत लगातार हो रही है, चाहे वो पटना में जो नेता है नीतीश कुमार के करीबी या फिर जो दिल्ली में इस वक्त संसद के सत्र में बैठक में शामिल हो रहे हैं, थोड़ा सकारात्मक रवैया उनका दिखा है। और शायद इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो सरकार में बैठे शीर्ष लोग हैं बीजेपी की तरफ से, उनकी तरफ से ये एश्योरेंस उनको दे दिया गया है या संकेत दे दिया गया है कि जो संशोधन किए जाने थे उन संशोधनों में जेडीयू की तरफ से जो 3 पॉइंट्स दिए गए थे शायद उसको एडजस्ट कर लिया गया है। और ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि इस वक्त जो जेडीयू है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हो, या जेडीयू को ये लग रहा हो कि अगर हमारी शर्तों को, हमारे संशोधन के पॉइंट्स को अगर बोल दिया गया है, अगर उसको ऐड कर लिया गया है, तो उनके पास एक ग्राउंड होगा कि वो बता सके जनता को, लोगों को कि हमने जिन बातों को रखा था केंद्र सरकार के सामने या जो आशंकाएं जताई थी बिल को लेकर के, उन पर सहमति हो गई है। तो ये, हालांकि इसके लिए आधिकारिक तौर पे थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें नीतीश कुमार ने भी अपनी जो आशंकाएं थी उससे बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को वाकिफ कराया था। और अब यही वजह है कि जेडीयू जो है वो भले ही कॉपी मिलने के बाद आधिकारिक तौर पे बयान दे, लेकिन शायद बीजेपी के लिए अब ये राहत वाला मैसेज हो सकता है। जी, तो बीजेपी के लिए इस समय क्या मैसेज है? और हिमांशु, लगातार किरण रिजिजू से भी संपर्क में है, बीजेपी के और नेताओं से भी संपर्क में है। और हिमांशु, क्या पूरी तरह से आश्वस्त है बीजेपी? अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें, बिल पास कराने के लिए 8 घंटे की बहस, जरूरत पड़े तो सेंस ऑफ द हाउस लेकर वो समय और बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा किरण रिजिजू का कहना है। क्या कोई रोड़े हैं सरकार के रास्ते में इस बिल को पास कराने में, हिमांशु? देखिए, मैं आपको बता दूं गौरव की बिल की कॉपी जो है वो लोकसभा सांसदों के पोर्टल पर भेज दी गई है, जिसको कल सदन के अंदर जो है किरण रिजिजू पेश करेंगे एज ए जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के तौर पर। ये कॉपी सभी सांसदों को भेज दी गई है। और अब इस कॉपी को देखने के बाद जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से लेके तमाम जो गठबंधन के साथी हैं, जिनको ये थोड़ी सी आशंका थी कि जो संशोधन, जो सुझाव उन्होंने सरकार को दिए हैं वो नहीं माने गए हैं या माने गए हैं, ये अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी इस बिल को की कॉपी के बाद। क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ने के बाद सांसद ये तय कर लेंगे, ये पार्टियां तय कर लेंगी कि वो बिल के पक्ष में है या खिलाफ। लेकिन अब से कुछ देर पहले ललन सिंह जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की। सरकार की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपकी चिंताएं हैं, सरकार ने उसका संज्ञान ले लिया है और उसका समाधान किया जाएगा। अगर इस बिल के अंदर वो संशोधन, वो सुझाव नहीं भी मान्य हो, तो उन नए अमेंडमेंट्स जो हैं वो सदन में मूव किए जा सकते हैं। उन अमेंडमेंट्स के साथ जो है बिल को पास किया जा सकता है। और अगर उन अमेंडमेंट्स के साथ लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये बिल पास हो जाएगा तो वो कानूनी रूप ले लेगा। ऐसा नहीं है कि बिल की कॉपी ही अंतिम है, इसके लिए कई और विकल्प जो हैं खुले हुए हैं, जो सहयोगी दलों के सुझाव हैं उसको मानने के लिए। और इसीलिए सरकार जो है बहुत सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ा रही है वक्त बिल पर। वो ये बात अच्छी तरीके से जानती और समझती है कि अगर इस बिल पर सहयोगी दल
इस बिल के खिलाफ रहे या एब्सटेंड कर गए डिवीजन के टाइम यानी वोटिंग के टाइम पे, तो सरकार की एम्बैरसमेंट हो सकती है। इससे सरकार वाकिफ भी है और इसको सोच कर ही उन्होंने कदम उठाए हैं। और राज्यसभा में तो सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में सरकार ये कोशिश में है कि सभी गठबंधन के साथी दलों को साथ लाया जाए और उसके साथ साथ जो इंडी गठबंधन में या एनडीए में नहीं है दल, उनको भी अपने पाले में लाकर सरकार ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो इस बिल के पक्ष में करा सके। लोकसभा और राज्यसभा में इस रणनीति पर सरकार काम कर रही है। और सरकार को कुमार अभिषेक जिस तरह से समर्थन, अगर आप केरल में कैथोलिक बिशप्स काउंसिल की बात करें या फिर दरगाह अजमेर शरीफ में नसरुद्दीन चिश्ती की बात करें, उन्होंने समर्थन दिया है ये कहते हुए कि ये बहुत ही एक प्रोग्रेसिव है, इसकी आवश्यकता है। जो गड़बड़ी हो रही है वक्फ बोर्ड में उसको सुधारने की, पारदर्शिता लाने की जरूरत है। अगर आंकड़े देखे जाए तो सरकार तो आश्वस्त है, लेकिन क्या मुस्लिम संगठन भी ऐसे कुछ हैं जो चाहते हैं वक्फ बोर्ड में परिवर्तन आए, सुधार आए, पारदर्शिता आए? अभिषेक, देखिए गौरव, उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम संगठन हैं ज्यादातर इसके विरोध में हैं। यह जरूर है कि केरल का बिशप जो काउंसिल है या फिर अजमेर शरीफ के जो प्रमुख उनके काजी हैं, उन लोगों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन मैं इस वक्त जो टीले वाली मस्जिद है उसके जो शाही इमाम हैं उनके साथ मौजूद हूं। वैसे मैं बता दूं कि पॉलिटिकली बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन्हें यहां पूरा समर्थन है। चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार की तरह संशय वाली स्थिति नहीं है। एक संशय की स्थिति जरूर थोड़ी आरएलडी में दिखाई देती है कि अब आरएलडी क्या करेगी ये देखना पड़ेगा। हालांकि आरएलडी की तरफ से बहुत सवाल नहीं उठे हैं। लेकिन हमारे साथ टीले वाली मस्जिद के जो शाही इमाम हैं वो मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने काली पट्टी भी लगा रखी है, क्या आप इसके पूरे खिलाफ हैं या फिर आपको लगता है कि जिस तरीके के संशोधनों के साथ आ रही है सरकार, सबको कह रही है कि सबकी जो शंकाएं हैं उसका समाधान होगा, तो आप लोग उसको उस नजरिए से नहीं देख रहे? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि जो ये वक्फ तरमीमी बिल 2024 है जो कल सदन में रखा जाना है, उस पर कोई निर्णय होना है। मेरी उनसे अपील है, गुजारिश है, मुदरबाना इल्तिमास है, इल्तिजा है कि वो इसको न पास करें, इसलिए क्योंकि ये हर तरह से हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए और बारगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, खानकाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए हर तरह से ये हमारे हिसाब से नहीं है, लेकिन नामंजूर है वो। लेकिन इमाम साहब, कहा यह जा रहा है कि जो ये डर है, जो आशंका है कि मस्जिदें, इमाम बाड़े, खानका इसे सरकार ले लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत सारे दल हैं जो इस बात को लेकर के आश्वस्त होने के बाद ही इसका समर्थन करेंगे। आपको लगता है कि अगर ये चीजें ना हो, आपकी चीजें सुरक्षित हों, तो फिर ये इस बिल को पास किया जा सकता है? वाकिफ के मंशे के हिसाब से वक्फ दर्ज होता है और उसमें हर चीज़ का एक हेड होता है, तो जाहिर है कि, और सबसे बड़ी बात, जो वक्फ करता है अपनी ज़मीन, वो सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ करता है। और जब जिस चीज़ का मालिक अल्लाह को बना दिया, तो उससे फिर किसी तरह से कोई मसला मकसद नहीं रहेगा। पूरे तरीके से विरोध में है? हम नहीं, हमारी